नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के जो क्वेश्चंस है इसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको कैसे करते हैं। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने जो रिलेटेड एल्जेब्रिक आइडेंटिफायर है जो भी है उसको कैसे करके फॉर्मूला हमारे पास बने हुए हैं उसको हमको मेमोराइज करना है और उसी का यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे वन बाय वन वो आइडेंटिफायर कैसे यूज़ होता है उस चीज़ को मैं बताऊँगा और आप उसको देखिए। लास्ट तक इस वीडियो को देखोगे बच्चों तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि किसी भी एक्सप्रेशन को कैसे करके हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं। कैसे होता है हम यूजिंग करेंगे जो भी हमारे पास वेरिएबल है फॉर्मूला है सॉरी उसका हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का जो वैल्यू दिया हुआ है x+4 और दूसरा वैल्यू दिया हुआ है x+10। तो जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था तो उस फॉर्मूला में सिंपल सी बात है कि ये जो फॉर्मूला है जिसमें x और x सेम है और ये डिफरेंट है, तो इसका मतलब है अगर मैं इसको a मान लेता हूँ और इसको मैं b मान लेता हूँ तो एक तरीके से हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है वो है x+a आइडेंटिफायर नंबर 4। अगर आप देखेंगे तो मैंने जो आइडेंटिफायर पिछला वीडियो में है तो आइडेंटिफायर 4 या फिर एनसीईआरटी की बुक में अगर आप देखेंगे तो आइडेंटिफायर नंबर 4 आपको वो दिखेगा। तो x+a और x+b को अगर मैं लिखना चाहूँगा तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो x² प्लस a प्लस b x और प्लस a इंटू b ये होता है। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास ये आंसर आना चाहिए। तो चलिए अब मैं इसी चीज़ को आगे इक्वल टू करके सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो इसका मतलब है x+4 x+10 दोनों डिफरेंट है और इस फॉर्मूला में बैठ रहा है। तो a मेरा क्या हो गया 10 हो गया, सॉरी a मेरा 4 हो गया और b मेरा 10 हो गया। तो चलिए इसको मैं इस तरह से इसमें मतलब एडजस्ट करता हूँ कि मेरा आंसर आ जाना चाहिए। तो x² तो x² होगा प्लस a मतलब 4 है मैंने मेंशन कर दिया है और b मतलब 10 है तो मैंने लिख दिया। अब इसको मैं x ऐसा x था x लिख दिया प्लस अब a इंटू बी का मतलब होता है 4 इंटू 10 ये हो गया। तो इस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया। तो जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरा आया है x² प्लस 4 प्लस 10 मतलब 14x और प्लस 4 इंटू 10 मतलब 40। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिए बच्चों किस तरह से इसको सॉल्व किया मैंने। अब सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है x+8 और x-10। इंटरेस्टिंग सा है, इस पे आप ध्यान देंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। यहां जो मैं बता रहा हूं उस पे आपको ध्यान देना है। आप यहां पे देखिए अगर मैं ये x+8 है तो यानी इसको a मानता हूं और इसको b मानता हूं, लेकिन आप बोलोगे सर माइनस के फॉर्म में तो आपका फॉर्मूला नहीं है। अगर मैं इस फॉर्मूला की बात करता हूं ऊपर जो फॉर्मूला दिया हुआ है इस फॉर्मूला की बात करूं तो इसमें माइनस नहीं है। तो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, मैं इसको प्लस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करता हूं। देखो कैसे कन्वर्ट करूंगा। तो मैं इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको फिर से लिखता हूं x+8। ठीक है, ध्यान दोगे बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, x प्लस -10 ये हो गया मेरा फॉर्मूला। तो आप देख सकते हैं कि ये जो -10 है ये हमारे लिए b का काम कर रहा है और ये जो है वो a का काम कर रहा है। अब मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करके दिखाता हूं तो देखिए क्या होगा। सिंपल सी बात है, जैसा है वैसे ही रखेंगे। b हमारा -10 हो गया क्योंकि प्लस की फॉर्म में हमारा फॉर्मूला है तो हम कंफ्यूज नहीं होने के कारण से उसको प्लस में कन्वर्ट कर लिए। तो सबसे पहला है x² प्लस साइन। ध्यान देंगे बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, ये a प्लस बी मतलब a मतलब 8, ठीक है, प्लस b क्या है -10 है, ब्रैकेट क्लोज, दो बार ब्रैकेट लगा दिया। फिर x प्लस, अब यहां पे a क्या है, a 8 है और b क्या है -10 है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये हो गया हमारा। तो जब अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x² प्लस
ब्रैकेट में ये प्लस और माइनस को जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 8 माइनस 10, ये हो गया x। अब यहाँ माइनस साइन आएगा क्योंकि 8 को माइनस 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस साइन के साथ 80 आ जाएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को जब मैं 8 माइनस 10 करूंगा तो माइनस 2 आएगा, तो माइनस 2x माइनस 80। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो देखिए बच्चों कि मैंने इसको किस तरह से सॉल्व किया है और आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसी तरह से ही बाकी सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी सेकेंड क्वेश्चन जैसा ही ट्रिकी है। आप करेंगे 3x प्लस 4, 3x माइनस 5। तो इसको मैं रीराइट करता हूं। देखिए रीराइट कैसे करूंगा, 3x प्लस 4, सॉरी 3x प्लस 4 और दूसरा जो होता है 3x प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस 5, ये हो गया। तो ये मान के चलिए ये हमारा a है, यानी इसको मैं a मान रहा हूं। ये हमारा पूरा का पूरा जो वैल्यू है ये मेरा b है। अब यहाँ खास बात है, ये ध्यान देंगे, ये मेरे लिए x है, इसको ऐसा करके लेंगे, और ये मेरे लिए y अगेन x है। तो यानी 3x, तो यानी आपको दोनों चीज़ें मिल गई, x और a का कॉम्बिनेशन, x और b का कॉम्बिनेशन। तो यानी हमारे पास जो ऊपर फॉर्मूला दिया हुआ है इसका हम इस्तेमाल करेंगे। जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल टू साइन लगा के मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जब मैं इसका यूज़ करूँगा तो यूज़ करते समय डेफिनेटली एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर मतलब x मेरा पे यहाँ पे जो है वो है 3 है और x है, तो एक्स स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर हो गया। सिंपल सी बात है। यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम गलती है कि एक्स स्क्वायर तो x लेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए x की जगह में 3x है, यानी 3x को मैंने x माना है, तो ये हो गया। और प्लस साइन, ठीक है, a प्लस बी बोल रहा है, तो a क्या है आपका 4 है, और प्लस b बोल रहा है, तो b जो होता है अगेन माइनस फॉर्म में है, तो मैं उसको माइनस करके ले लिया और ब्रैकेट लगा दिया। तो ये हो गया हमारा। और इनटू x है, इनटू x मतलब x क्या है यहाँ पे 3 है, तो 3x कर दिया। और प्लस साइन के साथ a इंटू बी है, a क्या है 4 है, और इंटू b है, b मतलब 5 है, माइनस 5 है, तो मैंने ले लिया। अब जब 3x स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर अलग होगा, x का स्क्वायर अलग होगा। 3 का स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर हो गया, प्लस ये 4 है और ये 5 है, इसको मैं अगर ओपन करके लिखूंगा तो 4 माइनस 5 इंटू 3x, ये है। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होता है तो ये माइनस साइन ऑलरेडी है, तो यहाँ पे आपका माइनस होगा और ये 20 हो जाएगा। अब लगभग हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने के कगार पे है। तो ये हमारे पास 9x स्क्वायर हो गया, प्लस सॉरी प्लस साइन नहीं आएगा यहाँ पे, माइनस, ठीक है 1 आएगा इंटू 3x, तो माइनस 3x आ जाएगा, और माइनस 20। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिए आपने कि मैं जब इसको मल्टीप्लाई किया तो इस तरह से हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो आप देखेंगे दोस्तों, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2, ये हो गया। तो ये जो है, अब मैंने जो लास्ट 3 क्वेश्चंस आपको कराए हैं वो फोर्थ नंबर आइडेंटिफायर से हो रहा है। अब थर्ड नंबर एल्जेब्रिक आइडेंटिफायर है। वो थर्ड नंबर आइडेंटिफायर क्या है मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ कि x प्लस वाई और x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या उसका उल्टा, आप इसको उल्टा ले सकते हैं। तो अभी मेरे लिए तो फिलहाल
ये वाला काम कर रहा है, तो इसलिए मैं इसको इस तरह से लिखा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देते हैं तो ये जो है मेरे लिए x का काम कर रहा है, और ये जो मेरे लिए काम कर रहा है वो y का काम कर रहा है। ये मेरे लिए x है और ये मेरे लिए y है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे प्लस के फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि मेरा जो इक्वेशन है वो माइनस के फॉर्म में, सेकंड टर्म्स माइनस के फॉर्म, तो यहाँ पे माइनस पैटर्न है, तो इसलिए आप यह ध्यान दोगे कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको डायरेक्टली मैं अगर फॉर्मूला में फिट करता हूँ, यानी जो ये आइडेंटिफायर नंबर 3 है, तो ये इस आइडेंटिफायर में जब मैं इसको पुट करता हूँ तो सीधी सी बात है एक्स स्क्वायर बोल रहा है, तो यानी x मेरे पास यहाँ पे y स्क्वायर है, तो यानी y स्क्वायर लिखूंगा, लेकिन इसका स्क्वायर आपको लेना है क्योंकि ये पूरा का पूरा x है, यानी y स्क्वायर इज एक्चुअली x है, तो दैट इज गोइंग टू बी पावर ऑफ 2, यानी इसके पावर ऑफ 2 में मैं लिखूंगा, माइनस आपके पास यहाँ पे 3/2 है, तो 3/2 लिखूंगा और इसका होल स्क्वायर है, तो ये हो गया हमारा होल स्क्वायर। अब आपको ये एक चीज पता होगा, मैं आपको बता देता हूं कि a टू द पावर m होल टू द पावर n, आपने एक पावर एक्सपोनेंट फॉर्मूला है, ऑलरेडी इसका वीडियो मेरे बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो a टू द पावर m n होता है, यानी m इंटू n होता है, यानी दोनों मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी वही है y के पावर में पावर, तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस 3/2 का मतलब होता है कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर। ये भी आपका एक जो एक्सपोनेंट फार्मूला होता है उससे आया है कि a/b होल टू द पावर m करते हैं तो हमारे पास a टू द पावर m आता है और b टू द पावर m, यानी अगर बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पावर के फॉर्म में लिखा है, तो y टू दी पावर 4 आ गया, यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ये, और 3 3 9 आया है और 2 2 4, तो दिस इज योर आंसर। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, बहुत इजी है, इसको फटाफट हम बना सकते हैं। अब देखिए 3 - 2x और 3 + 2x, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, कैसे? जैसे मैंने यहाँ ऊपर लिखा है, आपको आप फॉर्मूला देख सकते हैं x + y x - y। अब अगर मेरा प्लस टर्म्स पहले नहीं होके बाद में है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों चीज़ें एक ही चीज़ होती है, चाहे a इंटू यानी 4 इंटू, जैसे मैं अगर बोलता हूँ कि 4 × 3 करो तो भी 12 आएगा और 3 × 4 करो तो भी आपका 12 आएगा। तो इसका मतलब होता है कि अगर मैं x - y को पहले रखता हूँ और x + y को बाद में रखता हूँ तो भी मेरा वैल्यू होता है x² - y² होता है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट को यही कंफ्यूजन होता है कि हमारे टीचर ने हमको x प्लस वाले टर्म्स पहले पढ़ाया बाद में टर्म्स बढ़ाया, तो क्या होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी हमारे एल्जेब्रिक फॉर्मूला में आता है कि ab = ba होता है या a + b = b + a होता है, ये हमको मालूम है। तो जब वो चीज़ होता है तो अगर इस तरह से स्विच करते हैं, प्लस को बाद में लिखते हैं माइनस को बाद में लिखते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर सकते हैं। तो इसीलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है स्टूडेंट्स। आप इसको आप मानोगे x, ठीक है, और इसको आप मानोगे ये पूरे को मानोगे, माइनस साइन को आप अलग नहीं करोगे क्योंकि माइनस का ही फॉर्मूला है, तो माइनस को हम कुछ नहीं करेंगे, इसको आप मानोगे y, सेम एज इसको मानोगे x और a पूरे को मानोगे y। तो आप ध्यान देना x क्या है? सिंगल क्वांटिटी, और y जो होता है डबल क्वांटिटी है। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 है, 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर अलग अलग है, आप चाहे तो इसको ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हो, 2 टू द पावर 2 और x टू द पावर 2। ये कैसे आया है? अगेन एल्जेब्रिक फार्मूला है, अगर हम फार्मूला के बेस पर चलते हैं तो a इंटू b टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। वही यहाँ पे हुआ है, तो 9 - 4x², so दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा मैंने पांचों के पांचों क्वेश्चंस बनाए जिसमें कि 2 ही आइडेंटिफायर यूज हुए। 1 से लेके 3 जो होता है वो एल्जेब्रिक आइडेंटिफायर नंबर 4 यूज हुआ है, और लास्ट 2 क्वेश्चन 4th नंबर 5th नंबर जो होता है एल्जेब्रिक आइडेंटिफायर नंबर
जो 3 है वो यूज़ हुआ है। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसमें आपको कुछ सीखने को मिला और समझ में आ गया, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ई-टीचिंग गुरुकुल। और अगर कोई कमेंट्स है या आपको अच्छा लगा तो कमेंट्स डेफिनेटली कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलते रहेगा, जिससे मैं बहुत ईजी वे में और आपको समझाने की कोशिश करूँगा आगे के जो भी प्रॉब्लम्स हैं। तो मेरे यूट्यूब चैनल को नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट